Assalamu alaikum class, this is your teacher Hafsa Khan. That we are going to start today is game theory. It is very interesting topic. गेम थ्योरी है, ये गेम ही की तरह होगी और इसको पढ़ने का जो असल मकसद है वो ये है कि इसमें जो लॉजिक डिफाइन किया जाता है वो लॉजिक हमारी हर तरह की डिसीजन मेकिंग के पीछे बेस होती है। यानी कि अगर हम पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी के साथ उस वक्त भी ये लॉजिक आपके लिए स्ट्रेटेजिक बिहेवियर शो करने में उसका रोल होता है। पॉलिटिशियंस हैं, वो किसी कंट्री के बारे में कोई फ़ैसला कर रहे हैं और दूसरी कंट्री के सरबराहान से उन्होंने इंटरेक्ट करना है, कोई उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या इंडिविजुअल फर्म्स हैं, ऐसी फर्म्स जिनके पास किसी तरह की मार्केट पावर है जो मार्केट में प्राइस को और क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और उन्होंने आपस में किसी भी तरह से एक इंटरेक्शन उनका ऐसा है कि जिसमें चांस होगा कि वो कोऑपरेट करती हैं या वो चीट करती हैं एक दूसरे को। तो उन सारी डिसीजन मेकिंग में गेम थ्योरी जो होती है वो बेसिक लॉजिक होती है कि किस तरह से बिहेव करते हैं। तो अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इकोनॉमिक एजेंट्स जो होते हैं, इवन इंडिविजुअल्स जो हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। स्पेशली जब इकोनॉमिक्स में टर्म यूज़ की जाती है रैशनल इंडिविजुअल्स, व्हेन दे मेक इकोनॉमिक डिसीजन while interacting with each other, they maximize their own benefits or reward or payoff given what others are doing. This is also called strategic behavior, कि वो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर शो करते हैं, स्पेशली जिस वक्त एक से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं किसी भी इंटरेक्शन में, या इवन एक या दो लोग भी शामिल हों, चाहे फर्म्स हों, चाहे इंडिविजुअल्स हों, चाहे मैक्रो लेवल पर पॉलिटिक्स हों, या किसी भी तरह की मुल्क की इकोनॉमीज़ हों। तो ये जो गेम थ्योरी है इसका लॉजिक जो है वो उसके पीछे बेस ज़रूर होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो रहा है वो ये है कि पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ गेम, पे ऑफ होता है कि क्या रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे मार्क्स मिलते हैं ना, आप किसी के साथ गेम खेलते हो तो उसमें नंबर्स दिए जाते हैं, जी आपको इतने नंबर मिलेंगे, दूसरे को इतने नंबर मिलेंगे। उसी तरह से ये गेम है तो इसमें जाहिर है अब नंबर भी मिलेंगे। जैसे आप लोग वो खेलते थे सोना चांदी या नाम चीज़ जगह, तो उसमें भी इंडिविजुअल स्कोर्स के ऊपर मार्क्स होते हैं। तो जैसे उसमें होता है कि अगर कोई शख्स आपने जो नाम लिखा हुआ है और आपके साथी जिसके साथ गेम खेल रहे हो उसने भी सेम नाम लिख लिया है, तो नंबर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो उसमें एक डिफरेंट लॉजिक है, लेकिन वहाँ पे भी आपको पता है कि नंबर्स के साथ एक पे ऑफ मैट्रिक्स ही होता है जो आप लोगों ने बनाया होता है, वो रिवॉर्ड्स होते हैं और नंबर्स होते हैं जो असाइन किए जाते हैं। यहाँ पर भी नंबर्स असाइन किए जाएंगे, डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल्स क्या बिहेवियर शो करते हैं, क्या चॉइसेस मेक करते हैं और कौन से ऑप्शंस को पिक करते हैं। अब बड़ा सिंपल सा उन्होंने बनाया, सबसे पहले आपको एग्जांपल दी है कि जो इंटरेक्ट करते हैं लोग वो यकीनन एक से ज़्यादा होते हैं, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको पता है हम इकोनॉमिक्स में मॉडल्स बनाते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ जो सिंप्लीफिकेशन उन्होंने किया वो कह रहे हैं सिर्फ दो इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम अपने मॉडल में लेंगे जो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, और उनको कहा जाता है जी आपने एक गेम खेल लिया, आपस में दो लोग हैं। इफ़ जो फर्स्ट वन है उसका नाम ए है, जो सेकंड वन है उसका नाम बी है। अब जी ए को कहा जाता है कि आपने टू ऑप्शन हैं उसमें से उनको जो है ना एक पेज पर लिखना है। उसके पास ऑप्शन है टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम उसने ये दो लफ्ज़ हैं जो पेपर पे लिखने हैं। जो सेकंड पर्सन है बी, उसको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपने लिखना है लेफ़्ट और राइट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से इनका मैट्रिक्स है जो बनाया जाएगा और किस तरह से वो चॉइसेस मेक करेंगे और क्या रिवॉर्ड्स हैं जो उनको उस पर मिलेंगे, वो नंबर्स की सूरत में होंगे। जैसा कि हम डिस्कस किया कि गेम्स में रिवॉर्ड्स भी होते हैं जो नंबर्स की सूरत में होते हैं। 28.1 जो टेबल आपको दिया गया सबसे पहले, इसमें वो आपको उन्होंने कुछ दिए हुए हैं। प्लेयर बी के ऑप्शंस हैं जो कि ये हैं लेफ़्ट और राइट, और जो प्लेयर ए है उसके ऑप्शंस अभी हमने डिस्कस किए वो क्या थे, टॉप एंड बॉटम। अब वो उनके रिवॉर्ड्स किस तरह से हैं कि जो ये फर्स्ट वन है ना, फर्स्ट में जो दिए हुए हैं ये हैं ए के रिवॉर्ड्स। ठीक है, 1, 2, 0 और 1। और जो दूसरे दिए हुए हैं राइट साइड पर,
ये हैं बी के रिवॉर्ड्स, ठीक है। और ये कौन से हैं? 2, 1, 1 और 0, ठीक है। अब हमने देखना है कि मैट्रिक्स को रीड कैसे करना है, समझना कैसे है कि वो उनको क्या मिल रहा है। अगर तो ए प्लेयर जो है वो टॉप डिसाइड करता है, वो क्या लिखता है? टॉप। तो हम ये और ये वाली दो लाइंस हैं जिनको हम देखेंगे, ये रोज हैं जो हम देखेंगे, जो कि टॉप के सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। टॉप के सामने जो ए का रिवॉर्ड है वो क्या है? या तो 1 है या 0 है। अब बी प्लेयर है, अब देखते हैं कि बी क्या लिखेगा तो उसको क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर तो ए ने लिखा टॉप, बी जिस वक्त लेफ्ट को चूज करेगा उस वक्त ये वाला मैट्रिक्स है जो डिसाइड होगा, टॉप लेफ्ट। ए का रिवॉर्ड क्या है? जो फर्स्ट में नंबर लिखा हुआ है जो कि 1 है, और बी का रिवॉर्ड क्या होगा ऐसे से फैसले में? जो राइट साइड पे लिखा हुआ है जो कि 2 है, ठीक है। अब सेकंड देखें, ए ने चूज़ किया हुआ था टॉप, और इन दो में से कोई एक है लेफ़्ट या राइट जो बी चूज़ कर रहा है। हमने लेफ़्ट को डिस्कस कर लिया, टॉप लेफ़्ट को। अगर अब बी राइट चूज़ कर लेता इंडिविजुअली, उसको पता नहीं चल रहा कि वो ए क्या चूज़ करने वाला, उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अगर बी चूज़ करता राइट, बी का रिवॉर्ड है राइट साइड पर, ए का रिवॉर्ड है लेफ़्ट साइड पर जो कि 0 है। यहाँ अगर वो ए के टॉप चूज़ किए हुए ऑप्शन के साथ बी चूज़ कर लेता राइट, तो बी को 1 मिलना था और ए को 0 रिवॉर्ड मिलना था। अब हम देखते हैं कि अगर ए प्लेयर जो है वो चूज़ करता बॉटम, बॉटम के सामने 2 रोज हैं, फर्स्ट जो इसके अंदर ऑप्शन है वो है 2 का। अगर तो प्लेयर बी लेफ़्ट चूज़ करता तो प्लेयर ए को आपने ये वाला कॉलम देखना था। अगर प्लेयर बी लेफ़्ट चूज़ करता प्लेयर ए के बॉटम चूज़ करने के बाद, जो फर्स्ट रिवॉर्ड है 2 वो ए का होता, और जो सेकंड रिवॉर्ड है 1 वो बी का रिवॉर्ड होता। फिर हम देखते हैं कि अगर प्लेयर ए बॉटम चूज़ करता और प्लेयर बी राइट चूज़ करता, तो आप ये वाला बॉक्स है जिसको देखेंगे, फर्स्ट लिखा हुआ है 1, 1 होता ए का रिवॉर्ड और 0 होता बी का रिवॉर्ड। इस तरह से आपको पढ़ना आना चाहिए। जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वो ए का रिवॉर्ड है, जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है वो बी का रिवॉर्ड है। अगर तो वो टॉप चूज़ कर रहा है प्लेयर ए, तो प्लेयर बी अगर लेफ़्ट चूज़ करेगा तो आप अपना जो फर्स्ट में आपका कॉलम है ये वाला, इसको देखेंगे। अगर प्लेयर बी राइट चूज़ कर, प्लेयर ए टॉप चूज़ करता है, प्लेयर बी राइट चूज़ करता है, तो आप इस वाले कॉलम को देखेंगे। अगर प्लेयर ए बॉटम चूज़ करता है, प्लेयर बी लेफ़्ट चूज़ करता है, बॉटम के सामने कौन है? ये 2 और 1 वाला, तो आप इस कॉलम को देखेंगे। अगर प्लेयर बी राइट चूज़ करता है जब प्लेयर ए बॉटम को चूज़ करता है, तो आप ये वाला जो आपका मैट्रिक्स है आप इसको देखेंगे जो कि है बॉटम राइट। आपको इस वक्त तक ये पढ़ना आना चाहिए और आपको समझ होनी चाहिए कि जो फर्स्ट में लिखे हुए रिवॉर्ड्स हैं वो सारे ए के हैं, जो सेकंड में लिखे हुए रिवॉर्ड्स हैं वो सारे बी के हैं। अगर आपको मैट्रिक्स पढ़ना यहाँ समझ आ गया तो फिर हम आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से इनके रिवॉर्ड्स डिसाइड होंगे।